मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसए इंडिया। धारावी कुछ समय से राजनीति का केंद्र बनी हुई है। कहीं अफवाह तो कहीं खबरों में बनी धारावी अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ने को तैयार है। धारावी के पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बहुत से लोगों का विरोध है तो कहीं लोगों में खुशी नजर आ रही है, मगर राजनीति पार्टियां चुनाव का मुद्दा बनाए सरगर्म होने को तैयार है। इसी को लेकर आज धारावी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जन जागरूक रैली का आयोजन किया गया। सबसे पहले ये मोर्चा ने ये एक वॉक फॉर धारावी बोल के एक इनिशिएटिव है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जो है ये अदानी को दिया गया है। लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। हम विकास के विरोध में नहीं है। मैं बचपन में इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बड़ा हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ बचपन से कि यहाँ पे काफ़ी असुविधाएं हैं, इसलिए विकास की यहाँ पे आवश्यकता है। अगर आप धारावी की बात करेंगे तो 300 लोगों के पीछे एक शौचालय है। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे तो 100 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते हैं। तो इतनी भयानक परिस्थिति है। इसके लिए विकास हमको चाहिए, लेकिन इस विकास में धारावी के सभी लोगों को समाविष्ट किया जाए। यहाँ के कमर्शियल जितने भी गाले हैं उनको समाविष्ट किया जाए। यहाँ पे धारावी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। धारावी पे लेदर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है। ये सभी के बारे में सोच विचार हो। यहाँ पे फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा काम चलता है, इसके बारे में सोचा जाए। ये सभी चीज़ों को सोच के धारावी का विकास किया जाए। इसके लिए आज हमने धारावी में अवेयरनेस के लिए एक वॉक फॉर धारावी नाम से एक इनिशिएटिव लिया है कि हम धारावी में खाली अशोक मिल कंपाउंड से लेबर कैंप की तरफ चलेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई हम धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के साथ में है, लेकिन ये हमारी मांगे है जो लोगों के लिए हमने उठाई है। ये मांगे अगर पूरी होती है तो हम विकास के साथ में है। धारावी के विकास से भला किसको क्या परेशानी होगी? धारावी वासियों को अपना घर धारावी में ही चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा। धारावी की मिट्टी में जन्मे, धारावी में ही मरने की तमन्ना रखने वाले लोग धारावी को अडानी के हाथों विकास से डर लगने लगा है। लोगों को डर है कि धारावी के विकास के नाम पर इन्हें कहीं धारावी से बाहर न फेंक दिया जाए। सर, आप विकास की बात करें, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सारी चीज विकास के लिए की जा रही है, सारी चीज विकास है, तो इसमें ऐतराज क्या है आपका? आपने कोई नया मुद्दा तो लाया ही नहीं है। धारावी में जो परेशानियां पहले से हैं और वो आगे भी चलकर होती रहेगी। जब तक इसका विकास नहीं होगा, जब तक ये रीडेवलपमेंट नहीं होगा, ये तमाम चीज खत्म होने वाली नहीं है। तो आखिर आप किस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं? मैंने वही कहा कि ये अवेयरनेस कैंप है, हम पुनर्विकास के विरोध में नहीं है। यहाँ पे जो पात्रता का है, पात्रता के जो निकष लगाए गए हैं, पात्रता के निकष थोड़े से रिलैक्स हो जाए। धारावी में पुनर्सर्वे किया जाए, सर्वे के हिसाब से, क्योंकि सर्वे यहाँ पे 2008 में हुआ था। 2008 में अगर जो बच्चा 6 साल का था, अभी 20 साल का हुआ है। अभी आप 2008 के हिसाब के मतलब सर्वे के हिसाब से अगर घर देंगे तो ये धारावी के वालों के साथ में नाइंसाफी होगी। तो रीसर्वे किया जाए। बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक घर के अंदर लोग 4-4 डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अवैध तरीके से लोग 4-4 महले की बिल्डिंग बना रहे हैं। उस पर आप क्यों नहीं ऐतराज करते? उस पर आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि लोगों का जो एक मनसा है, क्योंकि लोगों के पास एक घर है, घर में 4 फैमिली है, 2 से 3 वो माला बना लेता है। उसके बाद अगर रीडेवलपमेंट भी होता है तो उसे एक ही फ्लैट मिलेगा, तो उसकी सारी फैमिली कहाँ जाएगी? उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? उसी मुद्दे पे हमने लिखा है कि पंतप्रधान आवास योजना जो है धारावी में लागू की जाए। पंतप्रधान आवास योजना में जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास आधार कार्ड है, घर नहीं है, उसको घर दिया जाता है। यहाँ पे डीआरपी में भी पंतप्रधान आवास योजना का जिक्र इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने वडाला में सॉल्ट पैन में जमीन मांगी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धारावी में 512 एकड़ की लैंड है, जहाँ के 4 का FSI है, 2000 स्क्वायर एकड़ की लैंड है, 9 करोड़ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होने वाला है। आप अगर 1 लाख लोगों को भी धारावी में घर देते हो तो भी आपका 400 स्क्वायर फीट 4 धारावी जो है अभी चंद दिनों में ही ये एक राजनीति का केंद्र बन चुका है। इसमें बहुत सारी तरह की राजनीति खेली जा रही है। उसी तरह जब ठाकुर यहाँ आए थे बीजेपी के, तो उन्होंने एक लोगों तक की मीटिंग ली, लोगों को समझाया कि धारावी का किस तरह विकास करेंगे। और आज देखा जा रहा है कि हर लोग ये समझ रहे कि धारावी का विकास नहीं, शायद आगे जाके सत्यानाश होने वाला है। देखिए भाई साहब, ये डर तो हिंदुस्तान में हर इंसान के मन में है, ठीक है, खाली धारावी नहीं। और अगर आप कहते हो कि बहुत सारी पार्टीज पिछले कुछ दिनों में यहाँ आके ये सब हुआ है, नहीं, ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है ये धारावी के लिए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। यहाँ मैन पावर इतनी है, सबको यहाँ पर अपना ये जमाना है, पैर जमाना है। लेकिन साथ साथ कुछ कर भी दीजिए ना, ताकि दूसरी बार आपके पास पब्लिक आएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ तो कर दिखाया है जो पब्लिक उनके पास वापस जा रही है। पंजाब वाले वो बाजू में रहते, सोच समझ के व्यापार के लिए आते जाते तो कान में सुनने को मिला, देखने को मिला, तब जाके समझ में आया पंजाब को, तब जाके पंजाब ने वोट दिया ना। तो ऐसे ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान मेरे ख्याल से समझ जाएगी। यहाँ धारावी मुंबई में मैं 60 बरस का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से मैंने धारावी को देखा है। दुनिया बदल गई मगर धारावी नहीं बदला, और लोगों ने इधर काम किया है, खुद का खून दिया है। ये जमीन उनकी है, और ये घर उनके है, और उनका घर और नया घर इधर ही होना चाहिए। उनकी नई बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घाला
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यही होना चाहिए। उनको कम्यूट करना नहीं चाहिए। हाँ, और जब वो होगा तो इनके बच्चे कुछ बन सकते हैं सारे दुनिया में और भारत को आगे ले सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी करेगी। 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाली ये धारावी, लाखों मजदूरों को रोटी रोजी देने वाली ये धारावी विकास के नाम पर न जाने कहां होगी। इन बातों से धारावी वासियों में एक आक्रोश भी है और एक डर सा भी है। सर वही कहना चाह रहे हैं कि धारावी को जो है वो मजदूरों ने, जो प्रवासी मजदूर उन्होंने अपने खून से सींचा है, उन्होंने यहाँ आकर धंधा रोजगार को बढ़ाने की कोशिश की है, उसको बढ़ाने की कोशिश की है, हाँ बढ़ाने की कोशिश की है सर। और इसको अगर जब यहाँ से इस तरह का विकास होगा, ये मजदूर बेचारे अपने घर लौट जाएंगे, तो 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाली धारावी कहाँ रहेगी? बिल्कुल। तो इसका उपाय ये है कि जिंदगी में पहली बार आप किसी नए इंसान को चांस दीजिए, जो हिंदुस्तान के अलग राष्ट्रों में अपने आप को साबित कर चुके हैं, जिन्होंने कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। स्कूल बन गए हैं, अस्पतालों में दवाई मिलनी शुरू हो गई है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स घूस लेना बंद कर दिए हैं। ये सब कुछ हो गया है, ये हवा में नहीं है, ये कहा सुना नहीं है, ये सब हमारे सामने है। आप खुद जाके देख सकते हैं, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, तब आपको पता लगा। इसलिए कि अगर धारावी के लोगों ने एक मौका दिया तो अगली बार आप ये शिकायत नहीं करोगे। आम आदमी पार्टी 50,000 परिवार को बसाने की खाली बात की है, सारे को बाहर फेंक देंगे। और जो बड़े बड़े कारखाने, जिनके 4-4 करोड़ रुपए के कारखाने हैं, वो बड़े बड़े हजार वर्ग मीटर है, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? क्या उनको कितनी जगह देगी? उस पर क्यों नहीं बात? देखिए, सेक्टर 5 जो है, सेक्टर 5 अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये म्हाडा को दिया हुआ था। 2018 में सेकलिंग कंपनी को जो टेंडर दिया गया, वो सेकलिंग कंपनी के टेंडर में सेक्टर 5 नहीं था, लेकिन अदानी को जो अभी टेंडर दिया गया उसमें सेक्टर 5 समाविष्ट किया गया है। सेक्टर 5 में एमएमआरडी की 38 एकड़ की लैंड पार्सल है, बीएससी डिपो है 15 एकड़ का, पंपिंग स्टेशन है 13 एकड़ का। तो इतनी वैकेंट लैंड है, म्हाडा की जमीन है। यहाँ पे सबसे कम जमीन जो है वो एनक्रोच की गई है, सबसे ज्यादा जमीन गवर्नमेंट की है। यहाँ पे जो प्रेम नगर है, नाइक नगर है, राजीव गांधी नगर है, राजीव गांधी नगर सॉल्ट पैन पे आता है, वहाँ पे विकास होने वाला नहीं है। प्रेम नगर जो है टाटा पावर के नीचे आता है, नाइक नगर टाटा पावर के नीचे आता है। तो ये जमीन जो है वो पूरी खुली होने वाली है और ये बीकेसी का एच ब्लॉक बनने वाला है। अशोक मिल कंपाउंड जो 6 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप देख रहे हो, 1000 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप पात्रता के नाम पे अगर इनको बाहर निकालोगे तो रोजगार कहाँ पे जाएगा? इसके लिए हमारी मांग है कि धारावी में एसईजेड बनाया जाए एच ब्लॉक के अंदर, और इधर के जितने भी गालाधारक है उनको एच ब्लॉक के अंदर ही फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दिया जाए। ये हमारी मांग है और ये इजीली हो सकता है क्योंकि अदानी को 4 का एफएस है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि राजनीति पार्टियां वोट मांगेगी तो किससे मांगेगी और कैसे मांगेगी, जबकि धारावी में धारावी वासी होंगे ही नहीं, सिर्फ 56,000 परिवारों को धारावी में बसाया जाएगा। क्या वोट इन लोगों से मांगा जाएगा या फिर अडानी के उन वर्करों से मांगा जाएगा जो उस वक्त धारावी में काम कर रहे होंगे? धारावी वासियों को ये डर सताया जा रहा है कि धारावी वासियों को कहीं विकास के नाम पर बाहर का रास्ता न दिखा दिया जाए। क्या अडानी जो है वो विकास नहीं करेंगे? क्या वो धारावी को आगे नहीं ले जाएंगे? हमको अदानी से बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हम अदानी के साथ में जाएंगे। खाली हमारे कुछ लोगों के प्रति कुछ मांगे हैं, वो जैसे कि 400, क्योंकि टेंडर प्रोसेस में 350 स्क्वायर फीट 2 स्कीम है, एक रिन्यूअल स्कीम है और एक रिहैबिलिटेशन स्कीम है। रिन्यूअल स्कीम में 405 का एरिया दिया जाएगा और रिहैबिलिटेशन स्कीम में 350 का एरिया दिया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि धारावी के सभी लोगों को 405 का एरिया मिला जाए, वो रिहैबिलिटेशन हो या रिन्यूअल हो, क्योंकि एफएस है तो आपको सेम ही मिलने वाला है। और यहाँ पे व्यावसायिक गाले जो रोड साइड में बिजनेस करते हैं उनको रोड साइड में दिया जाए। उनको अगर आप बिल्डिंग बांध के उसमें अगर अकोमोडेट कर दोगे तो उनका बिजनेस होने वाला है नहीं। जितनी फैक्ट्रीज है यहाँ पे धारावी, मतलब उसके अंदर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाने के लिए आपको एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक क्लस्टर, जहाँ पे हमने लिखा है कि एसईजेड बनानी चाहिए। एसईजेड में धारावी के सभी व्यापारियों को वहाँ पे कारखाने के लिए जगह देनी चाहिए ताकि धारावी के सभी लोगों को रोजगार मिले। 80% रोजगार जो है धारावी का, वो धारावी के अंदर ही है। यहाँ पे 100% 80% लोग जो है धारावी के अंदर ही काम करते हैं, खाली 20% लोग बाहर जाते हैं। तो इन सभी का विकास हो, ये हमारी मांग है। हम अदानी के बिल्कुल विरोध में नहीं है। सर उन्होंने प्रोजेक्ट लेते टाइम साफ कह दिया कि 56,000 घरों को सिर्फ धारावी में बसाया जाएगा, बाकी तमाम व्यवसायी तमाम चीजें जब खत्म हो जाएगी, ना रोजगार होगा ना यहाँ पर कुछ होगा, सिर्फ 56,000 लोगों के लिए जो कुछ होगा वो होगा, बाकी सारी चीजें खत्म करके सारी जगह जो है वो अडानी को दे दी जाएगी। यहाँ पर टी जंक्शन पे आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, उसके बाद बीकेसी और धारावी को मिला के एक बड़ी फैक्ट्री मॉल बना दी जाएगी। तो उसमें धारावी वासियों का क्या होगा? अगर ऐसा
अगर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा अगर प्लान होगा कि धारावी के लोगों का विकास इसमें नहीं होने वाला है, तो हम ये प्लान होने नहीं देंगे और हम पूरा विरोध करेंगे, पूरे विरोध के साथ में उतरेंगे। हर एक आदमी को घर मिलना चाहिए, हर एक को रोजगार मिलना चाहिए। हम इसका बहुत जोर से विरोध करेंगे। क्या रोल होगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि धारावी क्या मुंबई में बहुत कम आम आदमी पार्टी को लोग लाइक करते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, 10 साल पहले जन्म हुआ है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। लोगों के मन में विश्वास है आम आदमी पार्टी के प्रति। अच्छे लोग जुड़े, यहाँ पे देखो फिल्म एक्टर जुड़े हमारे साथ में। यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी, यंग लोग भी अभी आम आदमी पार्टी को बहुत फेवर कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। सो पीपल लाइक मी ऑल्सो। आपको आम आदमी पार्टी की लहर मुंबई में दिखने वाली है, महाराष्ट्र में दिखने वाली है, पूरे देश में दिखने वाली है। सर, लोगों का ये मानना और ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जहां गई है लोगों को नुकसान ही पहुंचाए, फायदा किसी को नहीं पहुंचाए। सवा वो दिल्ली को लेकर हो या पंजाब को लेकर, ये दो जगहों को छोड़कर सारी जगह लोगों को नुकसान ही पहुंचा है, क्योंकि वहां पर लोगों के वोट बढ़ते गए और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। नहीं, सबसे पहली बात तो आप दिल्ली करो को पूछे। यहाँ पे बैठ के हम बात करना बहुत गलत है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में था प्रशा के टाइम पे। एमसीडी में लोगों ने फिर से केजरीवाल जी को वोट दिया, जहाँ पे बीजेपी का 15 साल का शासन था, केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे केजरीवाल जी को वोट दिया क्योंकि लोगों को फायदा होता है। जो भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा था, भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया। जो बेसिक सुविधा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए, ये मांग भी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही उठाई। आम आदमी पार्टी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए रास्ते पे चलती है, जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य इनको महत्व है। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया, मुंबई में भी उसकी जरूरत है। आप बीएमसी के स्कूल देखो, बीएमसी को हॉस्पिटल देखो, कोई भी अच्छा आदमी वहाँ पे जाता नहीं है। तो मुंबई में भी आम आदमी पार्टी की जरूरत है कि अगर ये तमाम करने के बाद बीजेपी सरकार नहीं सुनती है, कुछ नहीं करती है और धारावी में किसी तरह की कोई मांग नहीं मानी जाती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा? आम आदमी पार्टी दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी। आम आदमी पार्टी रास्ते पे भी उतरेगी और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे सरकार को, अदानी जी को, कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, हमको विकास चाहिए। तो ये विकास में धारावी वालों का फायदा होना चाहिए, धारावी के व्यापारियों का फायदा होना चाहिए, धारावी के हर बच्चों का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए। अगर इसके खिलाफ अगर आप काम करते हो तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे और कोर्ट में भी आपके खिलाफ लड़ेंगे।